अतिथिगण, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। विशिष्ट अतिथिगण और हमारे सभी सम्मानित बुजुर्ग साथियों को प्रणाम करता हूँ, युवा साथियों को भी प्रणाम करता हूँ। और आप सभी को बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय पेशवा बाजीराव महासंघ कोई संगठन ही नहीं, एक विचारधारा है। हम लोगों ने इस संगठन को इसलिए नहीं बनाया है कि हमें चुनाव लड़ना है या किसी राजनीतिक पार्टी को समर्थन करके सांसद और विधायक बनना। हमने संगठन इसलिए बनाया है, हमने देखा कि हमारे समाज के लोगों पर फर्जी मुकदमे लग रहे हैं जो SC ST है। हमारे समाज के लोगों को जात के आधार पर सरकारी कार्यालयों से बाहर कर दिया जाता है। उनको कहा जाता है कि आप सबल है, आप जाइए, आप इसके लाभ लेने लायक नहीं है, इस चीज का आप लाभ नहीं उठा पाएंगे क्योंकि आपका जन्म एक सबल परिवार में है। लेकिन उससे मतलब नहीं है कि वह सबल का लड़का चाय बेचने वाले के घर में पैदा हुआ हो, वह सबल का लड़का जूता सीने वाले के घर में पैदा हुआ हो, वह सबल का लड़का कहीं ठेला लगाने वाले के घर पैदा हुआ हो, उससे मायने नहीं रखता। लेकिन वो सबल के घर में पैदा हुआ है, यह चीज उनको खटकती है। ये बताइए, अगर हम जातिवादी होते, हम तो हमेशा जन्म से लेकर के जितने भी हमने हम राष्ट्रवादी थे, हैं और रहेंगे। अगर हम जातिवादी होते तो इस देश पे कोई प्रधानमंत्री नहीं होता, इस प्रदेश पे कोई मुख्यमंत्री नहीं होता, आज हम राजा होते और इस देश और प्रदेश पे राज्य करते। हम तो राष्ट्रवादी थे, हम भी चाहते थे कि हमारे देश के लोग स्वतंत्र रहे, आजाद रहे। तब हमने अपनी 1.25 लाख जमींदारियां और 565 रियासतें इस अखंड भारत के निर्माण में समर्पित कर दिया। क्या ये गंदे इतिहासकार इसको इतिहास के पन्ने में डाले? नहीं डाले। क्यों? क्योंकि ये इतिहासकार चटुकार थे, ये मुगलों की वंशज थे, इसलिए इन्होंने इस इतिहास को मिटाने का काम किया। क्या इतिहास में बताया गया? केवल इतिहास में यह बताया जाता है कि ब्राह्मण अपने धर्म के प्रति गद्दारी करता है, क्षत्रिय अपने समाज के साथ गद्दारी करता है, लोगों को प्रताड़ित करता है। और फिल्मों में अमरीश पुरी द्वारा दिखाया जाता है कि 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे साइन करा करके जमीनें हड़प लेता है। लेकिन यह चरित्र क्षत्रिय और ब्राह्मण का नहीं था। यह चरित्र हमने तो सभी को साथ लेकर चलने का काम किया, हम सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास किया और सभी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। आप बताइए, अगर कोई SC के घर में पैदा होकर के मर्दनी से चल रहा है, उसको आरक्षण की आवश्यकता है? आपके ही यहाँ से एक विधायक है, क्या उसके बच्चे को आरक्षण की आवश्यकता है? नहीं है। अगर कोई गरीब के घर में जन्मा हुआ दलित है, कोई गरीब के घर में जन्मा हुआ पिछड़ा है, कोई सबल के घर में जन्मा हुआ गरीब है, वो आरक्षण का लाभ पाना चाहिए कि नहीं पाना चाहिए? मित्रों, क्या जात के आधार पर उसके साथ भेदभाव करके उसको कार्यालय से बाहर कर देना चाहिए? आप बताइए, अन्याय देश में कैसे हम बर्दाश्त करेंगे? इसलिए हमने बाजीराव पेशवा महासंघ का स्थापना किया। इस पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट की जयंती पे हमने सिर्फ जयंती मनाने के लिए आप लोगों को इकट्ठा नहीं किया, हमने समाज के प्रति आपको जागरूक करने के लिए इकट्ठा किया है, ताकि आप लोग जानिए आपके महापुरुषों ने इस अखंड भारत के लिए क्या किया है। अगर आपके महापुरुष नहीं होते तो ये देश नहीं होता, ये भारत नहीं होता, हम और आप अंग्रेजों और मुगलों के गुलाम होते। और मेरे समाज से आए हुए साथियों से कहना चाहता हूं कि मांस और मदिरा हमारा भोजन नहीं है, मांस और मदिरा हमारा भोजन नहीं है। जो लोग कहते हैं, क्या आपने कभी इतिहास में पढ़ा कि महाराणा प्रताप ने मांस खाते हुए जंगलों में युद्ध किया? महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन कभी मुगलों के सामने झुकने का काम नहीं किया। हमारे महापुरुष मांस और मदिरा का सेवन तो मुगलों ने हमको इसलिए, अंग्रेजों और मुगलों ने उसका आदि इसलिए बनाया क्योंकि हम अपने मार्ग से भटक जाए, हमारा सनातन धर्म बिछड़ जाए। हमारा मात्र और मात्र इस दुनिया में सिर्फ एक धर्म है, सनातन धर्म। हम सब उसके नीचे हैं और जितने भी पंथ बने हैं सारे उसके नीचे हैं। ब्रह्मांड का मात्र एक धर्म है, सनातन धर्म। और मैं सभी समाज से आए हुए साथियों से कहना चाहता हूँ, आज सभी राष्ट्रीय पेशवा बाजीराव महासंघ के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए, क्योंकि ये विचारधारा आपके युवाओं के हक की लड़ाई लड़ रही है, आपके आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई लड़ रही, हमारी आपकी लड़ाई
सरकारी नहीं, हमको नौकरी नहीं लेना है। अब नौकरी आने वाली पीढ़ियों को मिलेगी, इसलिए हम सभी आप सभी से उम्मीद करते हैं, निवेदन करते हैं, आप सभी इस विचारधारा के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए। इसी के साथ एक बात कहना चाहता हूँ, आप सभी जयकारा लगाइएगा बहुत तेजी से। बाजीराव, बाजीराव अमर रहे, बाजीराव अमर रहे। पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी, जय भवानी, पत्थर को भी कर दे पानी। आप सभी मेरे गार्जियन, बुजुर्ग, युवा साथी, आप सभी को पुनः एक ही बार में प्रणाम नमस्कार करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।